दीपालपुर से आपको बताते चले, आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोदला। दीपालपुर के नवाही गांव तारा सिंह में दो ग्रुपों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक। तारा सिंह में बच्चों की लड़ाई के दौरान बड़े भी कूद पड़े, जिससे दो ग्रुपों में झगड़े में कुल्हाड़ी लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त बग्गा वल्द जान मोहम्मद के नाम से हुई। थाना सिटी दीपालपुर की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दीपालपुर से आपको बताते चले, सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी दीपालपुर के हदूद में 10 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। 10 साला समरीन फातिमा से मुलजिम की अगवा के बाद ज्यादती। वालिद ने मौकफ अपनाया कि मुलजिमान 10 साला बच्ची को अगवा करके 2 दिन ज्यादती का निशाना बनाते रहे। डीपीओ फरकान बुलाल का वाक़े का नोटिस, एसएचओ रियाज भट्टी को एफआईआर दर्ज करने का हुक्म। बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। डीपीओ फरकान बिलाल की ब्रीफिंग। मेरी बच्ची है जी, ये छोटी बच्ची है, नाल ज्यादती हुई है। डीपी उकाड़ा साडे नाल इंसाफ करे, उन्हां मुलज़िमां नूं पकड़ के इन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे। साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई है, इंसाफ किया जावे जी। ये मेरे घर आए गए ना, ते मेरा दरवाज़ा खड़का के ते इन्होंने मैंने चुक के बिस्तर रख के मैं चुक के लैके गए गड्डी विच, ते इन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती की है। ते डीपीओ उकाड़ा इनू चुके ते इन्हां ते कार्रवाई की जाए। अस गरीब लोग हैं। की नाम है उनका? नसीर उनका नाम है। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की हिदायत पर पंजाब भर में बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन के बारे में 10 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। यह मुहिम यूनियन कौंसिल की सतह पर शुरू की गई, जिसका मकसद बच्चों की पैदाइश के इंदराज में आसानी पैदा करना है। ये बात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह ने यूनियन कौंसिल नंबर 12 फरीद टाउन में इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान, असिस्टेंट डायरेक्टर नईम नजमी और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर सैयदा उरूज फातिमा रिजवी भी इस मौका पर मौजूद थे। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बच्चों की पैदाइश के इंदराज को आसान बनाने के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठा रहा है और ये मुहिम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों की पैदाइश का बर वक्त इंदराज करवाएं ताकि मुस्तकबिल में कई परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि इंदराज का तरीकाकार इंतहाई आसान और इसकी कोई फीस भी नहीं है और हर यूनियन कौंसिल में अमला भी हर वक्त मौजूद है। सियालकोट से आपको बताते चलें, स्पेशल रिपोर्टर कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कैंट की कार्रवाई, सगे भाई को कत्ल करने वाला सफाक कातिल गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 6 रोज कबल डालवाली के रिहायशी मुलजिम शहनाम वल्द नवाज ने मामूली रंजिश पर आतिशी असला से फायरिंग करके बेदर्दी से अपने भाई समीर वल्द नवाज को कत्ल कर दिया और फरार हो गया था। डीएसपी सिटी सर्कल राना नदीम तारक की सरबराही में एसएचओ थाना कैंट इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना मुहारत को बरूए कार लाते हुए सगे भाई समीर को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम शहनाम को चंद रोज में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम से आला कत्ल पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम में शामिल तफ्तीशी अफसरान के लिए सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया। मुरीद के से आपको बताते चले, मुरीद के में जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया गायब, बल्दिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। गलियों में सीवरेज का निज़ाम खराब, गलियां नदी नालों जैसा मंजर पेश करने लगी, जबकि सर्विस रोड पर गंदगी के ढेरों ने असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ बल्दिया मुरीद के की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अवाम का कहना है कि सीईओ से राब्ता करें तो हमें टाल मटोल करके बात को दबा दिया जाता है, जब इलाके के दरोगे सफदर से राब्ता करें तो वो प्राइवेट काम का बोल कर पैसे मांगता है। अवाम ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक सलमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुरीद का जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया बिल्कुल गायब, बल्दिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। गलियों में सीवरेज का निज़ाम खराब, गलियां नदी नालों जैसा मंजर पेश करने लगी, जबकि सर्विस रोड पर गंदगी के ढेरों ने असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के और सीईओ बल्दिया मुरीद के की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अवाम का कहना है सीईओ से रब्ता करे तो हमें टाल मटोल करके बात को दबा दिया जाता है, जब इलाके के दरोगे सफदर नामी शख्स से रब्ता करे तो वो प्राइवेट काम का बोलकर पैसे मांगता है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी
साहिवाल से आपको बताते चले महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की हिदायत पर पंजाब भर में बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन बारे 10 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम यूनियन कौंसिल की सतह पर शुरू की गई, जिसका मकसद बच्चों की पैदाइश के इंदराज में आसानी पैदा करना है। ये बात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह ने यूनियन कौंसिल नंबर 12 फरीद टाउन में इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान, असिस्टेंट डायरेक्टर नईम नजमी और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर सैयदा उरूज फातिमा रिजवी भी इस मौका पर मौजूद थीं। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बच्चों की पैदाइश के इंदराज को आसान बनाने के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठा रहा है और ये मुहिम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों की पैदाइश का बरवक्त इंदराज करवाएं ताकि मुस्तकबिल में परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि इंदराज का तरीकाकार इंतहाई आसान है और इसकी कोई फीस भी नहीं है और हर यूनियन कौंसिल में अमला भी हर वक्त मौजूद है। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, जहां अगर ज़रूरत नहीं तो यहाँ रख जाएं और अगर ज़रूरत है तो यहाँ से ले जाएं के स्लोगन पर तहसील मिंचनाबाद में मुखैर हजरात के ताउन से बनाई जाने वाली दीवार एहसास का असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने इस दीवार के क़याम का मकसद बताते हुए कहा कि ज़रूरतमंद और बेघर अफराद की सत्तरपोशी के लिए गरम मलबूसात, रज़ाइयाँ, जूते और दीगर अशिया ज़रूरिया बिला मुआवजा फराहम करना है ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद को ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मैसर आ सकें। रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर स्कूल फॉर स्पेशल पर्सनस में तकरीब और आगाही वॉक का अहतमाम किया गया, जिसमें मुआशरे में होने वाली जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। रहीम यार खान इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर स्कूल फॉर स्पेशल में तकरीब और आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। तकरीब में ह्यूमन राइट्स के ओहदेदारों समेत ख़वातीन और बच्चियों की बड़ी तादाद शरीक। आगाही वॉक में शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर मुआशरे में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शुरका का कहना था कि इंसानी हकूक़ के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि मुआशरे में बुराई को जड़ से उखाड़ा जा सके। आगे बढ़ेंगे मिंचनाबाद से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर शेख अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मैकलोडगंज में सर्वर ट्रेडर्स एंड करियाना मर्चेंट के ज़ेरे एहतमाम याकूब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तहसील मिंचनाबाद की सतह पर बेहतरीन सेलर ऑफ द ईयर अवार्ड का अहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत राय मियाँ रियाज अहमद खर्ल और इंतजामात राय गुलाम मुस्तफ़ा कमाल ने सर अंजाम दिए। तकरीब में तहसील भर से करियाना स्टोर मालिकान और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बेहतरीन सेल के एतबार से दुकानदार के नाम कुरानदाजी में शामिल किए गए, जिन्हें कीमती इनामात से नवाजा गया। आखिर में तमाम शुरका के लिए रिफ्रेशमेंट का भी अहतमाम किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दाइश पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी। अंदर की बात, दाइश अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा नजर आ रही है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज दाइश अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए कोशा नजर आ रही है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज दाइश और इसकी इत्तेहादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी हो गया। पाकिस्तान फौज के नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से तवक्का है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तौर पर कोई बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू कर दें ताकि दाइश पाकिस्तान में कदम ना जमा सके। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दाइश कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर दाखिला के ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की अफगानिस्तान बॉर्डर पार करने की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टीम का सामना होने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में फिर से अपने कदम जमा लिए। इस सिलसिले में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा की जानिब से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG मालाकंड ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया कि अमरीकी इनखला और अमन मुज़ाकरात के बायस तालिबान दोबारा सवात में मुतहर्रिक हुए। मुतल्लिका इलाकों में 200 सैनिटाइजेशन सर्च ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 77 ऑपरेशन में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के वक्फे में कल अदम TTP ने खुद को मुस्तहकम किया, सवात में डेरे डाले, नतीजे में आगे चलकर दहशतगर्दी बढ़ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके में तालिबान का खैर मकदम नहीं किया।
इन लोगों को इदारा जाती मैकेनिज्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। सेनेट कमेटी दाखिला ने कल अदम तहरीक तालिबान से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास तलब कर लिया और कहा कि तालिबान से मुतल्लिक पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई हसास है। चेयरमैन कमेटी नेक्टा को आइंदा इजलास में तालिबान बारे इन कैमरा ब्रीफिंग की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मुल्क भर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर के बावजूद 2 साल तक नेक्टा बोर्ड का इजलास मुनक्किद ना हुआ। अब केपी में टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफे और सवात में तालिबान के नमूदार होने के बाद नेक्टा ने मुल्क में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गौर शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी हो गया। पाक फौज के 9 मुंतखब आर्मी चीफ आसम मुनीर को चाहिए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तर्ज पर कोई बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू कर दें ताकि दाइश पाकिस्तान में कदम न जमा सके। आरपीओ नासिर महमूद सती ने इंस्पेक्टर के ओहदा पर तरक्की पाने वाले 51 अफसरान को रैंक्स लगाए और मुबारकबाद दी। आरपीओ ने पुलिस इजलास का इनेकाद करते हुए अफसरान और एहलकार के मसाइल को सुना और मौका पर अहकामात जारी किए। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और लगन से सरअंजाम देते हुए अपनी भरपूर सलाहियतों को शहरियों की खिदमत के लिए बरूए कार लाएं। आरपीओ नासिर महमूद की हिदायत, ये रैंक आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है। अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी, इंसाफ की फराहमी और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सब इंस्पेक्टर प्रमोशन तकरीब में इंस्पेक्टर को स्टार लगाए गए, जिसमें आरपीओ रावलपिंडी और एसएसपी ऑपरेशन वसीम रियाज ने पुलिस अफसरान को इंस्पेक्टर रैंक के स्टार इनके कंधों पर लगाए। तरक्की पाने वालों में खुसूसी अफसरान इंस्पेक्टर मिर्जा शकील और इंस्पेक्टर मुदस्सर अब्बास भट्टी भी शामिल हैं। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, डॉक्टर की मुबैना गफलत से मेहनत कश जाँ बहक। लवाहिकीन का अस्पताल में लाश रखकर एहतजाज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नई आबादी इस्लामपुरा हजाम ने मामूली तलख कलामी पर लियाकत नामी शख्स को कैंची मार दी। लियाकत की गर्दन में कैंची लगी। मकतूल अड्डा फीडर का रिहायशी था। जिशान और नामालूम शख्स ने लियाकत पर हमला किया। लवाहिकीन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मिंचनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਕੁੰਬੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰ ਵਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਮਾਛੀ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਦੌੜਨੇ ਚ। ਲੜਾਈ 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਵਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। मर्दान से आपको बताते चले, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जाहिर शाह के दावत पर सुई नॉर्दर्न पाइपलाइन लिमिटेड के रीजनल मैनेजर वकासुल्लाह शनवारी, रेहान खान डिप्टी चीफ और मुदस्सर नूर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चैम्बर ऑफिस का दौरा किया। ताजर तंजीमों और सनतकारों ने शिरकत की। मुलाकात में मर्दान चैम्बर के सदर जाहिर शाह ने रीजनल मैनेजर को चैम्बर के क़याम, एराज और मकासद के बारे में तफसील से बताया। चैम्बर का बुनियादी मकसद ताजरों के मफाद और मसाइल को मौसर अंदाज में कानून के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के साथ हल करना है। ज़ाहिर शाह ने रीजनल मैनेजर, ताजरों, कारोबारी तबके और ख़ास कर मर्दान और इसके साथ साथ मुल्हिका इलाकों में गैस से मुतल्लिक मसाइल, कम प्रेशर और गैस की मुकम्मल बंदिश पर रोशनी डाली। इसके साथ गैस लोड शेडिंग पर, जिसका दौरानिया रात 8 बजे से सुबह तक हैक को कम कर दिया, जिससे कारोबारी तबके और घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। जिस पर रीजनल मैनेजर ने कहा कि हमें गैस सप्लाई में कमी का बहुत सामना है। मर्दान में कुल 55,000 गैस कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से तकरीबन 8,000 कंज्यूमर्स को गैस की बंदिश, लो प्रेशर का मसला दरपेश है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए की खतीर रकम फंड से 8 इंच से लेकर 24 इंच कतर की पाइपलाइन बिछा दी जाएगी, जिससे गैस का मसला जून 2023 तक हल हो जाएगा। जून 2023 पूरे पर मर्दान 95-96% खल को मसला 100% है। गुजारिश
ملک کې د ګیس ډیر زیات شارټیج دی. تاسو دې سره اندازه وکړئ یخنیانو کې د زما کمپنۍ چې چا دپاره زه کار کوم هغې کوم ایشو چلیږي نو هغه د ګیس حوالې سره د سزي علاقو کې د لوډ شیډینګ چې هغه مختلفو اوقاتو کې مکمل طور سره بجلی لاړ شي پلس دا ځینې دي چې هلته کې د پرشر نه علاوه څه ده ملګرو دا پرواز کې ډېر ټایم دلته کې د مسایلو کو بس دا یو کله چې د خپلو دپاره څه کول دي عمل جوړولو کم کار زمونږ په ذمه باندې راځي. शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा बैरिस्टर चौधरी तैयाब राशिद संधू एडवोकेट ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आएगी तो मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा. इमरान खान के ऐलान करते ही पंजाब और केपी के असम्बलियां तहलील हो जाएंगी. पीडीएम क़यादत डरी हुई है कि क्योंकि इनके इक़्तिदार का सूरज जल्द गुरूब होने वाला है. आम इंतखाबात में पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी. अवाम को हक हासिल है कि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें और इन्हें मुल्क कौम की भाग दौड़ सौंपें. इस बुनियादी हक को छीना नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अपने दौर में इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे और जामिया कानून साजी के साथ साथ पहले से मौजूद कवानीन का मौसर निफाज भी यकीनी बनाया. 26 साल पहले पीटीआई की बुनियाद भी इसी असूल की बिना पर रखी गई. उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुल्की कवानीन की पासदारी का अमली नमूना है. दूसरी जानिब विफाक में बैठे 13 जमाती जत्थे ने इदारों को मजबूत करने की बजाय अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब कवानीन में तरामीम की. NRO 2 की राह हमवार की. हम करप्ट टोले के मुल्क पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे. शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 136 मुरीद के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क ने कहा है कि नून लीग जब भी बरसरे इक़्तिदार आई हमेशा इसका विजन और तरजीहात रियासत के अवाम को तमाम रियासती हकूक़ इनकी दहलीज पर मुहैया करना रही. कौम के मुआशी मुस्तकबिल को तारीक करने वाले नवाज लीग की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ हैं. आम इंतखाबात में पार्टी मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी. अवाम की हासिल पजीराई पार्टी की हर मैदान में शानदार फतह की नवीद है. उन्होंने कहा कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें हर फर्द को इसका हक मिले, मुल्क में गुर्बत बेरोजगारी का ग्राफ कम हो और अवाम को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर मैसर आ सकें. इसी विजन को लेकर मौजूदा वफाकी हुकूमत आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात का रुख वफाकी हुकूमत ने अपने अज़्म समीम से बदल कर रख दिया है. मुल्क और कौम की खिदमत की नई तारीख रकम की जा रही है. मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत किसी को पैदा करने की इजाज़त नहीं. पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों के मनफी अज़ाइम की तकमील मुमकिन नहीं होने दी जाएगी. शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है और महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है. दूसरी तरफ करप्शन ने मुल्क में पंजे गाड़ रखे हैं. वफाकी हुकूमत अपनी पार्टी रहनुमाओं के करप्शन के केसों को ख़त्म करके बदनुमा तारीख रकम कर रही है. इमरान खान कौम के खैर ख्वाह हैं. वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करना चाहते हैं जिनकी इस जद्दोजहद में अवाम उनका भरपूर साथ देगी. उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से बयानिया बनाया गया कि सागदार आएंगे और मुल्की मईशत बहाल करेंगे, मगर मुआशी हालात हर रोज़ बदस्तूर बदतर हो रहे हैं. अब नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ को लाज़िम मलजूम करार दिया जा रहा है, जो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की तरफदारी की शर्मनाक मिसाल है. उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अपने करप्शन के केस ख़त्म करने के लिए इंतखाबात की इल्तिवा डाल रहे हैं. मुल्क में अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं. मौजूदा निज़ाम को जितना तूल दिया जाएगा मुल्क इतना ही ये जहर कातल साबित होगा. मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौजियों का दंदनाना और फ़लस्तीनियों को कत्ले आम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं. इसराइल को फ़लस्तीनियों और भारत को कश्मीरियों के खून से होली खेलना आलमी बरादरी को क्यों दिखाई नहीं दे रहा. एक तरफ कई दहाइयों से फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का नाहक कत्ले आम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ आलमी ज़मीर सो रहा है. एक वक्त था जब मुसलमान मुतहद मुस्तैद थे तो इनके खिलाफ जारहियत से पहले दुश्मन को 1000 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब कलमा तैयबा के अलम बरदारों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रहा और इन दुनिया भर से इनके जनाजे उठ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हर मुसलमान इंसानियत से महरूम और अमनो आश्ती का दाई है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। जिस तरह मक्का मुअज़्ज़मा हमारा रूहानी मरकज़ है, इस तरह मुसलमान क़िबला अव्वल को अपनी अकीदतों का महवर मानते हैं। हम अपने मातूब फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कमज़ोर नहीं, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान ज़रूरत से ज़्यादा मसलहत पसंद हैं और इनकी ये मसलहत पसंदी ने करोड़ों मुसलमानों को तख्ता मश्क बना दिया। फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए OIC को मुतहर्रिक किया जाए। भारत में मुसलमानों की मुसलसल नस्ल कशी के बावजूद अगर अब आप मुसलमान हुक्मरानों ने आपस में सर ना जोड़े तो तारीख इन्हें मुआफ़ नहीं करेगी। कोयटा से आपको बताते चलें, शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खां रईसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल खां रईसानी की हिदायत की रोशनी में शोहदा फोरम की याद में रैली कोयटा प्रेस क्लब के सामने जलसा शोहदा फोरम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खां रईसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल खां रईसानी की हिदायत की रोशनी में शोहदा फोरम की याद में एक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मोहतरमा दरचीन मरी मीर शकर खां रईसानी, मीर गफ़ार रईसानी, मीर नदीम रईसानी, गुलाम मुस्तफ़ा मामा अली, मीर नदीम, मोहम्मद रिजवान, मीर गुलस्तान वडेरा बरकत, डॉक्टर अली इसरार अहमद कुर्बान खान ने रैली की सदारत की। रैली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से शुरू होकर कोयटा प्रेस क्लब के सामने जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में सियासी समाजी कारकुनों समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने शोहदा फोरम को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और इस मुल्क की बुनियाद कुर्बानियों से रखी गई है और इसकी आबियारी के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, जिस बदौलत आज हम यहाँ एक आज़ाद फिजा और परचम तले खुशबाश रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे और शोहदा के मिशन और विजन को जारी और सारी रखेंगे और इस बात का अहद भी किया गया कि वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की के लिए अपने तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाया जाएगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी ने साजिदा रब्बानी एडवोकेट को सरियाब पार्टी दफ्तर का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। इंशाल्लाह शहीद वतन के मिशन को जारी रखेंगे। साजिदा रब्बानी एडवोकेट की गुफ्तगू। रत्तू डेरू से आपको बताते चले, सलीमुल्लाह जलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक रत्तू डेरू में 3 नामालूम मुसल्लह अफराद हिंदू दुकानदार नानक राम के बेटे साबिक हिंदू पंचायत के मुखी अशोक कुमार के नौजवान भतीजे नकाश सेडानी और डॉक्टर सजाद अली जलवानी के भाई मुसव्वर अली जलवानी से मोबाइल फोन नकदी रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। हिंदू बरादरी के दुकानदारों समाजी कारकुनों शहरियों की जानिब से रात देर तक बस स्टैंड पर धरना देकर पुरअमन एहतजाज किया गया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौका पर नौजवान नकाश सेडानी, साबिक मुखी अशोक कुमार सेडानी, सुभाष कुमार, मोहम्मद सम्मू और दीगर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुभाष कुमार से 1 हफ्ता कबल डकैती के दौरान छीनने वाला मोबाइल कैश रकम रत्तू डेरू पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी। ताहम अब नकद रकम के साथ महंगा मोबाइल फ़ोन इसके भाई नकाश सेडानी और मुसव्वर अली जलवानी से गन पॉइंट पर छीन कर ले गए हैं। वाक़े की रिपोर्ट 3 नामालूम डकैतों के खिलाफ PS रत्तू डेरू में दर्ज करवाई है। 1 हफ्ते के दौरान इस दूसरी वारदात से साफ ज़ाहिर है कि हिंदू बरादरी के लोग यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यहाँ की पुलिस एहलकारों की कमी का कहकर अपनी नाअहली छुपाती है। मुजाहिरीन ने कहा कि यहाँ चोरी का माल सिर्फ अमीरों व असर लोगों को वापस किया जाता है, बाकी जुल्म सिर्फ पढ़े लिखे ताजर तबके पर होता है। इनका मजीद कहना था कि DIG लाड़काना, SSP लाड़काना और दीगर आला हुक्काम से गुजारिश करते हैं कि शहर में बढ़ती हुई बदअमनी स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस लेकर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुझो नालो निकाश कुमार है, पाण रतदेरो जो हिंदू रहवासी आहियां। जीअं ई 8:30 बजे घरों निकितासीं, दोस्त सां राब्तो थी वियो, ॿाहिरि वञा निकितासीं जीअं ई त विदिन सेकेंड्स असां सां इहा वारदात थी वई आहे। रतदेरे में ॾिसो था स्ट्रीट क्राइम हद खां बेहद थी वियो आहे, या त इहा पोइ पुलिस जी इहा गफ़लत आहे या पोइ अलाए छा तो सम्झो वञे असांखे। मोबाइल बि फुर कई अथऊं ऐं मूंखां बटू बि माना फुर करे विया ऐं हुन में NIC जी हुयो ओरिजिनल ऐं हुन में पैसा बि हुया। वाक़ई जी रिपोर्ट मां दाख़िल कराई जी असां वाक़ई जी रिपोर्ट दाख़िल कराई आहे। SHO पाण हुयो कोन जी। असांजी इहा गुज़ारिश आहे त अॼु खां जॾहिं खां इहे सूबेदार पठान साहिबु आयो आहे त असांजे रतदेरे जो तमामु हिकिड़ो खानो ख़राबु थी वियो आहे।
जेको बि जाॾे वञे थो को ग़रीब गुरबो पर गॾह गाॾे वारो बि वञे थो उन खां फुर कई थी वञे, स्कूटर फुरिया था वञनि। मूंखे सम्झ में न अचे त असां सुख जो साहु कॾहिं भरींदासीं। असांखे जेके अहिड़ा सूबेदार हिते रते दरे मिलिया त पोइ असांजो हिते रहण बि अजायो आहे। असां त पंहिंजो या त शहर छॾे हलिया वञूं काॾे। पर रते दरे जे अंदरि जेको बि अमलदार हुजे या जेतिरो बि माना अमलो हिते आहे उन्हनि खे अॻिते पोइते करण जी का एॾी वॾी घुर न आहे। जेको माण्हू बि हुजे असांजूं इज़तूं, असांजूं अज़मतूं ऐं असांजे बचड़नि जो जेको तहफ़ुज़ आहे उहो माना पुलिस जे फ़र्ज़ में शामिलु आहे त असांखे अमन मिले। अवल मूंखां फुर थी मां सोशल मीडिया ते मल्हायुमि, सभिनी दोस्तनि खे बि चयुमि त वाह मूंखां ग़रीब मिसकिन माण्हू खां फुर थी, उहा बि मेन मार्केट में सोनारी मार्केट में जेको आहे मूंखां फुर थी आहे। त हिते रते देरे में काफ़ी चोरियूं फुरियूं मोटरसाइकिलनि जो दादागिरी तमामु घणो आहे। ऐं इन में जेको आहे सो रते देरे सुबुह सां उथंदव ॾिसंदव त फिलाणो दुकानु भॼी पियो आहे, ॿिए ॾियारे ॾिसंदव फिलाणे खां फुर थियो, टीरे खां फुर थियो।